किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज हमारा स्पेशल विषय होगा, जो भी किसान भाई प्राकृतिक, जैविक, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। प्राकृतिक जैविक में अंतर तो बहुत है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस भाषा को समझ नहीं पाते कि प्राकृतिक क्या होती है, जैविक क्या होती है। वो जैविक को ही प्राकृतिक कहते हैं। इस विषय पे कभी आने वाले समय में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन वीडियो बनाने का जो ध्येय है, वो साथियों प्राकृतिक खेती में या जैविक खेती में किसान शुरुआत तो कर देता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। एक तो उसके रेगुलर खर्चे बढ़ जाते हैं। शुरुआत करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे करके फिर छोड़ देता है। तो ऐसी नौबत किसी भी किसान भाई के सामने ना आए। ऐसे कौन से तरीके अपनाएं, ये हम लगभग पूरी सीरीज बनाने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले प्राकृतिक खेती शुरुआत करने के लिए हमारे को 4 प्रोडक्ट जो कुदरत ने हमको दे रखे हैं, लेकिन उनको लाने वाले अलग अलग महानुभाव हैं, जिनका इस प्राकृतिक खेती में बहुत बड़ा योगदान है। वो प्रोडक्ट हमको एक बार बनाने पड़ेंगे और वे जीवन भर ऐसे ही हमारी खेती में योगदान देते रहेंगे। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान साथियों से अनुरोध करूंगा, जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन दबा दें, ऑल वाला, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो साथियों, सीधे पॉइंट पे चलते हैं। हमारे को शुरुआती दौर में क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले आपने काफी वीडियो में नाम सुना होगा, हमने भी उस पर वीडियो बना रखी है, जीवामृत। जीवामृत कौन से वाला? जीवामृत 2 तरह के होते हैं। जिस जीवामृत की मैं बात कर रहा हूं, ये राजीव दीक्षित जी, उनकी देन है। बहुत साल पहले वो किसानों को जगाने की चेष्टा करते थे, कोशिश करते थे। उनके पद चिन्हों पे भी जो किसान चले, आज वे कामयाब किसान हैं। वो जो जीवामृत है साथियों, उसमें हमारे को आवश्यकता पड़ती है एक 200 लीटर के ड्रम की। उसमें 10 केजी गाय का ताजा गोबर, 10 केजी उसमें आप 10 लीटर गौमूत्र। गौमूत्र आप 5 लीटर भी लेंगे तो भी काम करेगा। इसके अलावा साथियों 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, और एक लगभग मुट्ठी भर जो मिट्टी होती है, उसको आप 200-250 ग्राम भी मान सकते हो, आधा केजी भी ले सकते हो, 1 केजी भी ले सकते हो। बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी, वो लेनी कब है? वो लेनी है बरसात के समय में। जब बरसात हो जाती है उसी समय वो मिट्टी आपने लेनी है। इसका घोल बनाते हैं, 4 से 5 दिन में रेडी हो जाता है। जब भी हम अपने खेत में किसी तरह से पानी लगाते हैं तो ये हमको पानी के साथ छोड़ना पड़ता है। अगर आप चाहेंगे इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाएं तो अलग से आपकी चाहत के अनुसार हम एक स्पेशल वीडियो दे देंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ 4 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला जीवामृत, दूसरा साथियों उसको भी हम जीवामृत ही बोलते हैं सॉरी साथियों, उसको सजीव जल भी बोल सकते हैं। वो साथियों सजीव जल वाली हमारी वीडियो में पूरी उसका विवरण भी दे रखे हमने। लेकिन वो कैसे बनेगा, उसके लिए भी अपने 200 लीटर का ड्रम चाहिएगा। 200 लीटर के ड्रम के लिए साथियों उसमें आपने पीपल या पेड़ के बरगद के नीचे की जो मिट्टी होती है, वही बरसात के समय आपने वहां से 10 केजी
मिट्टी कलेक्ट करनी है, मिट्टी लेनी है, और साथियों उसके अंदर आपने ड्रम के अंदर डाल देना है, बाकी पानी से भर देना है। उसके अंदर 2 किलो गुड़ और 2 किलो कोई भी आटा। इसके जो जनक हैं उनका भी हम बार बार शुक्रिया अदा करते हैं, डॉक्टर सच्चान, उनकी देन है। इसके अंदर साथियों कहने दिए मिट्टी है, लेकिन इसके अंदर हर तरह के माइक्रोन्यूट्रेंट, साथ के साथ जितने भी मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया, मित्र जीवाणु, सभी इसी मिट्टी के अंदर होते हैं। साथियों स्टार्टिंग में आपने 2 किलो गुड़, 2 किलो कोई भी आटा, 15 दिन के बाद 2 किलो गुड़, 2 किलो कोई भी आटा बदल बदल के हर 15 दिन के बाद लगभग 3 महीने तक इसी तरह से आपने इसमें डालते रहना है और इसको घुमाते रहना है 3 से 4 दिन, फिर इसको ढक के रख देना है। साथियों इसमें एक ब्लैक फंगस ऊपर आएगी, जो नेगेटिविटी होती है, हानिकारक फंगस होती है, उसको आप छलनी से निकाल के बाहर डाल दें। 4 से 5 दिन के बाद आपको दिखाई दे जाएगी, उसको निकाल के बाहर डाल दें। साथियों धीरे धीरे ये आपका एक गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा। जब भी आपको इसको इस्तेमाल करना होता है साथियों, चाहे आप जीवामृत राजीव दीक्षित आला बना रहे हैं तो उसके अंदर बार बार मिट्टी लाने की आवश्यकता नहीं है। इसी में से 5 लीटर लिक्विड लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे। वहां पर गुड़, बेसन और उसके साथ साथ मिट्टी डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ गोबर और गौमूत्र वो डाल देंगे तो वो भी आपका रेडी हो जाएगा। तीसरा जो साथियों जो बहुत ही अहम रोल है उसका भी, वो विघटन क्रिया को जबरदस्त तरीके से काम करता है। चाहे हम गोबरा खाद बना रहे हैं, चाहे भाई हमारे खेत के अंदर पराली वगैरह या गेहूं के फाने वगैरह, उसको भी हमने खाद बनाना है या उसको कार्बन के रूप में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए साथियों डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर बनाया है, जो किसान का कई तरीके से वेस्ट डिकम्पोजर, वो कीटनाशक का भी काम करता है, वो फंगीसाइड का भी काम करता है, वो ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, साथ के साथियों आपका विघटन क्रिया का भी काम करता है। वो भी बहुत जरूरी है। वो भी आप एक बार बनाएंगे 200 लीटर का ड्रम लेके उसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल देंगे और उसका एक पाउच आता है, वो पाउच डाल देंगे, लिक्विड में हो तो लिक्विड डाल देंगे। या कोई भी किसान साथी पहले से वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल करे तो वहां से भी आप ले सकते हैं। बहुत ही आसान है, पानी के साथ उसको चलाएंगे। जब भी आपने खाद तैयार करना हो तो खाद के ऊपर उसका छिड़काव करते और उसको खाद को पलटी मार दे। ताजा गोबर भी आपका लगभग 30 से 35 दिन में बहुत बढ़िया खाद बन जाता है, पावरफुल खाद बन जाता है। चौथा साथियों रेडी सर का है मिट्टी का घोल, मिट्टी का स्प्रे। इसके विषय में अगर अलग से आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो भी हमको बना के देंगे आपको, लेकिन इसमें मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं साथियों एक सिंपल तरीका। अपने खेत में जहां भी आप खेती करते हैं, या साथियों जहां कोई भी ट्यूबवेल या बोरवेल या साथियों किसी भी तरह का गड्ढा कर रहा है, तो वहां से साथियों मिट्टी कलेक्ट कर लेनी है। ऊपरी सतह से लेकर लगभग 7-8 फीट तक आपने मिट्टी मिक्स कर देनी है पूरी, या आगे गड्ढा बना के उसको थोड़ा थोड़ा छील के और उस मिट्टी को इकट्ठा करके साथियों उसको पानी में घोल लें और फिर उसका स्प्रे करें। साथियों जो मिट्टी का घोल है इसके अंदर साथियों सभी तरह के माइक्रोन्यूट्रेंट, चाहे आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, चाहे आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, या साथियों अन्य जिंक है, मैग्नीज है, जो भी पोषक तत्व हो सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। साथ के साथ साथियों इसके अंदर सभी तरह की फंगस उपलब्ध होती है,
जो मित्र फंगस जिसको हम बोलते हैं, और सभी तरह के बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं। साथियों, ये कीटनाशक का भी काम करेगा, आपका ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करेगा, साथ ही साथ साथियों ये आपकी फसल को एक सुरक्षा कवच भी देगा। तो इस तरह से 4 प्रोडक्ट डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का वेस्ट डिकम्पोजर, रेड्डी सर का मिट्टी का घोल, डॉक्टर सचान जी का जो मिट्टी का कल्चर जो हम बनाते हैं बरगद या पीपल के नीचे की या पहाड़ के बीच की जो मिट्टी होती है वो उसके लेके बनाते हैं, उसको भी वो जीवामृत जी बोलते हैं डॉक्टर साहब जी। और साथियों राजीव दीक्षित जी का जीवामृत। अगर ये 4 हमारे पास उपलब्ध हैं तो साथियों आपने और किसी भी प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में ढेरों संसाधन होते हैं, जैसे सरसों की खड़ी, नीम की खड़ी, मूंगफली खड़ी, यानी कि जो भी हमारा वेस्ट होता है तेल निकालने के बाद, वो सभी खड़ी बहुत ही कारगर होती हैं। तो किसी अलग वीडियो में इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में हमको ये 4 प्रोडक्ट बहुत ही जरूरी हैं। एक बार जीवामृत जो है गोबर और गौमूत्र के साथ जो हम बनाते हैं वो तो हमने बार बार बनाना पड़ेगा, हर बार बनाना पड़ेगा। जब भी हम पानी लगाएं उसके साथ छोड़ दें। लेकिन साथियों वेस्ट डिकम्पोजर जो है एक बार बनाएंगे वो जीवन भर चलेगा। उसका मदर कल्चर आप रखें, दूसरे ड्रम में डालें, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर जितनी भी आप डाल सकते हैं, उसमें गुड़ डाल दें, मल्टीप्लाई होता रहता है। मिट्टी वाला है साथियों, जितना ज्यादा पुराना होगा जीवामृत, जिसको हम सजीव जल भी बोलते हैं, वो उतना ही गाढ़ा और लिक्विड होता चला जाएगा, वो सालों तक आपके पास काम करेगा। इसी तरह मिट्टी जो है उसमें कोई खर्चा नहीं होता साथियों। मिट्टी को ड्रम में डालना आता है, उसको अच्छी तरह मल्टीप्लाई के लिए 200 लीटर में लगभग 2 किलो गुड़, 100 लीटर में 1 किलो गुड़, वो आप मिला लें 24 घंटे से 48 घंटे पहले और उसका स्प्रे करें। आप देखें कुछ समय का चमत्कार होगा। तो साथियों अगली जो वीडियो होगी, अगर आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कर रहे हैं, ज्यादा शेयर कर रहे हैं और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे साथियों जहां हम गलतियां करते हैं, हम कामयाबी के शिखर तक पहुंचते पहुंचते वापस नीचे पायदान पे आ जाते हैं। तो वो गलतियां ना करके ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी जमीन जो है वो भी सुधर जाए। एक अलग फार्मूला हम अगली वीडियो में बात करेंगे, भाई जमीन को सुधारने का और साथ ही साथ खर्चे कम करने का और प्रोडक्शन बढ़ाने का। हर तरह से कामयाबी मिलेगी साथियों, इसी तरह फॉलो करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।